नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर कि कल आपने उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ वायलेंस हुआ है उसके बारे में डेफिनेटली कुछ सुना होगा। ये जो इंसिडेंट है ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। इसको कंफ्यूज मत कर लेना आसाम के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। यहां पर आप देख सकते हो 8 किल्ड इन वायलेंस ड्यूरिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट मिनिस्टर्स इन यूपीज लखीमपुर खीरी। अब इन सारे मामलों में क्या हुआ है कि जो यूनियन मिनिस्टर है, मैं आपको आगे बताऊंगा कौन है, क्या रिलेशन है, यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या, उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर किया गया है। तो काफी कुछ जानने को है यहां पर, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com पर जा सकते हैं। सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। मैं आपको पहले मैप में दिखा देता हूं कि हम बात कर रहे हैं लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट की। ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर पर आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हो ये आपका उत्तर प्रदेश का पूरा स्टेट का डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप है। और यहां पर नदन साइड में अगर आप इस साइड देखोगे लखीमपुर खीरी, ये डिस्ट्रिक्ट है काफी बड़ा और यहीं पर ये पूरा इंसिडेंट, इसी डिस्ट्रिक्ट में यहां पर एक इंसिडेंट हुआ है। बेसिकली अगर मैं लखीमपुर खीरी के अंदर बताऊं तो यहां पर एक विलेज है बनबीरपुर, उस पर्टिकुलर विलेज में यहां पर ये इंसिडेंट हुआ। बेसिकली बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो आपके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, यूपी के अंदर आपको पता है 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनमें से एक केशव प्रसाद मौर्य, वो वहां पर एक इनॉग्रेशन करने आए थे कुछ रेसलिंग कंपटीशन का। और वहां पर जब वो आने वाले थे, इसी को लेकर जो फार्मर्स हैं वो फार्म बिल के खिलाफ, आपको पता होगा पिछले साल से ये पूरा मामला चल रहा है, तो जो 3 फार्म बिल्स हैं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उसी के बीच यहां पर एलिगेशंस लगाया गया कि जो गाड़ी है उनका, जो काफिला है वहां से कुछ गुजरा होगा, वो फार्मर्स के ऊपर से चढ़ गया, जिसकी वजह से फार्मर्स की मृत्यु हुई। और उसके बाद उन्होंने फिर यहां पर अटैक करना स्टार्ट किया। तो टोटल मिलाकर करीब 8 लोगों की मृत्यु यहां पर बताई जा रही है। अब इन सारे मामलों में आपको पता है कि इस समय जो भारतीय किसान यूनियन के लीडर हैं राकेश टिकैत, जो पूरा लीड कर रहे हैं फार्म प्रोटेस्ट को, उनके द्वारा बोला गया है कि फार्मर्स के ऊपर ये डायरेक्ट अटैक है। यहां पर जो फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट करके वापस जा रहे थे और उसके बाद यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं उन्होंने यहां पर अटैक करने की कोशिश की। और उनके द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि फार्मर्स के ऊपर डायरेक्टली फायर किया गया है, गोली चलाई गई है, यह भी क्लेम आया है। और इसकी वजह से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं। और इसको देखते हुए जो राकेश टिकैत हैं वो लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट जाएंगे। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि पूरा वायलेंस हुआ कैसे, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा था। जैसा कि मैं आपको बताया कि फार्म लॉस के खिलाफ जो फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। बेसिकली क्या है ना, जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के केशव प्रसाद मौर्य जो है वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां पर लैंड करने वाले थे। लखीमपुर खीरी में हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहां पर लैंड करने वाले थे। लेकिन जो फार्मर्स हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो हेलीपैड के ऊपर ही आ गए थे। वहां पर प्रोटेस्ट उनके द्वारा किया जा रहा था, जिसको लेकर फाइनली डिसाइड किया गया कि वो रोड के माध्यम से उस पर्टिकुलर जगह पर जाएंगे जहां पर रेसलिंग कंपटीशन का आयोजन करना था, उसको इनॉग्रेट करना था। और जब वो जा रहे थे रास्ते भर में वापस लौट रहे थे आपका गाड़ी के माध्यम से, तब यहां पर फार्मर्स का आरोप है कि उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया गया। तो यहां पर अनआइडेंटिफाइड पर्संस के द्वारा यहां पर यह भी आरोप है कि ओपन फायर किया गया है, गोली चलाई गई है डायरेक्टली फार्मर्स के ऊपर। और व्हीकल तो चलाई है। और जैसे ही ये सारा इंसिडेंट हुआ तो फार्मर्स ने यहां पर गुस्सा हो गए और वो रिटेलिएट किए, जिसकी वजह से 2 एसयूवी को उन्होंने जला दिया और वहां पर जो व्हीकल के अंदर बैठे हुए कुछ लोग थे उनके ऊपर भी अटैक किया, जिसकी वजह से उनकी भी मृत्यु हुई है। और इसी सारे इंसिडेंट को देखते हुए जो योगी आदित्यनाथ है उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा इंसिडेंट है वो बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट है और हम इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर मैं डेथ टोल की बात करूं तो टोटल 8 पर्सन, देखिए यहां पर जो डीजीपी हैं उनके द्वारा बोला गया है कि 4 तो फार्मर्स की मृत्यु हुई है और जो बाकी के 4 लोग हैं वो व्हीकल के अंदर थे। मतलब क्योंकि 4 लोगों की वहां पर मृत्यु हुई, फार्मर्स के ऊपर अटैक किया गया, तो फार्मर्स ने रिटेलिएट करते हुए पत्थर वगैरह बरसाए और यहां पर जो व्हीकल में बैठे हुए लोग थे उनको भी अटैक करने की कोशिश की। तो उधर की तरफ से मे भी हो सकता है जो बीजेपी के कार्यकर्ता वगैरह हो उनकी 4 लोगों की मृत्यु हुई होगी। अभी अनआइडेंटिफाइड है, आगे चलकर इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन जो 4 फार्मर्स की मृत्यु हुई है उनके नाम यहां पर सामने आ गए हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। ये सभी फार्मर्स जो वहां पर डिस्ट्रिक्ट है एक और बहराइच और खीरी डिस्ट्रिक्ट, लखीमपुर खीरी, वहां से बिलोंग करते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी चीज सामने निकल कर आई है वो ये है कि जो यूनियन मिनिस्टर के बेटे हैं, आप कौन से यूनियन मिनिस्टर की मैं बात कर रहा हूं, देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स। आपको पता है कि जो होम मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ होम देश के, वो है अमित शाह। अमित शाह के नीचे यहां पर डेप्यूटी, एक प्रकार से आप कह सकते हो मिनिस्टर ऑफ जो स्टेट होते हैं, वो है अजय मिश्रा तेनी। तो अजय मिश्रा तेनी के जो बेटे हैं आशीष मिश्रा, उनके ऊपर यहां पर आरोप लगाया गया है संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा कि उन्होंने, उनके बेटे ने यहां पर डायरेक्टली एक फार्मर के ऊपर गोली चलाई है।
और इसी की वजह से उनके द्वारा डिमांड किया जा रहा है कि ये इनके जो बेटे हैं आशीष मिश्रा, उनके ऊपर मर्डर का केस दर्ज होना चाहिए और साथ ही साथ जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनके ऊपर भी केस दर्ज होना चाहिए। अब देखिए इन सारे मामलों में यूनियन जो मिनिस्टर हैं अजय मिश्रा, उनका ये कहना है कि ये जितने भी आरोप हैं ये गलत हैं, क्योंकि मेरा जो बेटा है वो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट में था ही नहीं, मतलब वहां पर वो उस गाड़ी में ही नहीं था, ऐसा उनका कहना है। जो मेरा बेटा है वो उनका कहना है कि वो जो फंक्शन वगैरह हुआ था वहां पर वो शामिल था, तो उस जगह पर ही नहीं था, ऐसा कहना कि उसके द्वारा गोली चलाई गई है वो पूरी तरह से गलत है। इनफैक्ट वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर मेरा बेटा वहां पर होता तो जो 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 वर्कर्स वहां पर थे, जो मिसक्रिएंट्स थे, वो इस तरह से अटैक कर रहे थे, उसकी वजह से मेरा बेटा जिंदा भी नहीं आ पाता, ऐसा मिनिस्टर का कहना है, जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनका कहना है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि किसानों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि नहीं, आपके बेटे को वहां पर देखा गया है, उसने भी गोली चलाई थी। अब देखिए यहां पर जो अजय मिश्रा है उनका यह कहना है कि देखिए जो गाड़ी वाला इंसिडेंट है कि वो फार्मर्स के ऊपर चढ़ गया था, तो वो ये कह रहे हैं कि फार्मर्स ने यहां पर पत्थर बरसाना स्टार्ट कर दिया था गाड़ी के ऊपर, जिसकी वजह से जो ड्राइवर है उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई, वो बैलेंस खो बैठा और उसी की वजह से कहीं ना कहीं फार्मर्स के ऊपर गाड़ी चढ़ गई है। तो अब देखिए इस तरह का जो इंसिडेंट होता है ना, वो उसमें आपको यही सारी चीजें मिलेंगी, कुछ इधर से बोला जाएगा, कुछ उधर से बोला जाएगा। अब एग्जैक्ट जो चीजें हैं वो क्लियर सही तरीके से नहीं हो पाती हैं। अब फाइनली जाकर कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगा, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी, तो मे भी शायद चीजें सामने आ जाए। लेकिन अभी के लिए यहां पर खबर यह आई है कि एफआईआर रजिस्टर कर लिया गया है यूनियन मिनिस्टर और उनके बेटे दोनों के ऊपर, और साथ ही साथ और भी 14 लोगों के ऊपर यहां पर एफआईआर दर्ज अभी के लिए किया गया है। अब देखना होगा कि आगे चीजें कितनी यहां पर इन्वेस्टिगेशन हो पाता है, नहीं हो पाता है, लेकिन अभी का यह सिचुएशन है। और बाकी यहां पर क्या हुआ है कि जो इंटरनेट मोबाइल सर्विसेज हैं उन सभी को सस्पेंड कर दिया गया है कुछ एरियाज में, ताकि यहां पर कम्युनिकेशन ना हो सके। और साथ ही साथ जो सीआरपीसी का सेक्शन 144 है, जहां पर आपको पता होगा 4 से ज्यादा लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते, वो लगा दिया गया है। और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, स्पेशली जो दिल्ली का बॉर्डर है, वहां पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट को और ज्यादा टाइट कर दिया गया है। लेकिन जाहिर सी बात है इसको लेकर जो अपोजिशन पार्टी है वो खुश नहीं है और एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टॉर्म क्रिएट हो गया है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे कई सारे जो अपोजिशन के लीडर्स हैं वो लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट जाना चाहते हैं। इनफैक्ट कल रात को ही खबर आया था कि जो प्रियंका गांधी वाड्रा हैं वो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट पहुंचना चाहती थी, रात को ही जा रही थी, लेकिन उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक ऐसा कोई फर्दर अपडेट तो आया नहीं है, लेकिन यहां पर एक पूरा डेलीगेशन, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी के लीडर हो, राकेश टिकैत, छत्तीसगढ़ के सीएम, तो बहुत सारे लोग, इवन जो पंजाब के सीएम हैं नए नए बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी, वो सभी लोग मंडे को जाएंगे। लेकिन आज सुबह मैं देख रहा था, खबर आ रही थी कि छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं भूपेश बघेल, वो उनको वहां पर आने नहीं दिया गया, उनका जो हेलीकॉप्टर है उसकी परमिशन नहीं दी गई। तो ये पूरा मामला इस समय देखने को मिलेगा। बट आई होप कि ये जो इंसिडेंट हुआ था इसमें जो भी कुछ था, अभी के लिए जो खबर थी वो मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि हम फार्म की बात कर रहे हैं, फार्म लॉस की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में था एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। देखिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, आपको बताना है कि ये किसके द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है। कई बार आपको क्वेश्चन आसान लग सकता है, लेकिन जो ऑप्शंस होते हैं उसको आपको देखना है और ध्यान से करना है इस चीज को। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।